नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश के विकिरण को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह विकिरण विभिन्न रंग की पट्टियों में विक्षेपित हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। यानी जो श्वेत रंग है, प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश है वो विभिन्न रंगों के अवयवों में बढ़ जाता है। इसे हम डिस्पर्जन या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगीन अवयवों का जो कलर है, इनका जो रेंज होता है वो लाल से बैंगनी तक होता है। यानी हमें इसे याद करने के लिए हम इसको विबग्योर या बेनिया पिनाला से लिखते हैं। जो कलर्स की जो पट्टियां हमें मिलती हैं या बैंड्स हमें मिलते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। या हम इसको और अधिक सही रूप में कहें तो यह है विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम प्लूरल वर्ड है। स्पेक्ट्रम का जो बहुवचन है वो स्पेक्ट्रा कहलाता है। यानी स्पेक्ट्रम सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल वर्ड है वो स्पेक्ट्रा है। अतः हम ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या करके किसी पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेकर उसका एनालिसिस करके उसकी व्याख्या करके पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। यहाँ हम देखें, जैसे जो वाइट लाइट है वो प्रिज्म से गुजरती है और प्रिज्म से गुजरने के बाद वाइट लाइट में जो कलर्स हैं उनका विक्षेपण हो जाता है और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। यानी ये जो वाइट कलर है वो 7 कलर्स में डिवाइडेड हो जाता है विबग्योर में। तो यह जो होगा वो एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब हम जो श्वेत या दृश्य प्रकाश है जिससे कि हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है, दृश्य स्पेक्ट्रम मिलता है, विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है। जो दृश्य प्रकाश है वो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने जानकारी दी थी। उसने बताया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा है, हाई फ्रिक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट है, में रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा निकलती है। जो विकिरण ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है और ये स्पेस में प्रकाश की गति के समान गति करती है। इससे मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा। इन विकिरणों के नाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द या विद्युत चुम्बकीय शब्द क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है इनमें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। यानी हम यहाँ देखें, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री पर है और ये दोलन करते हैं। यानी हम ऐसे देखें, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है तो इसी के लंबवत जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है। तो लंबवत होने के कारण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की दिशा होगी, गमन की दिशा होगी, वो इन दोनों के लंबवत आगे की ओर होगी। यानी ये जो ये
विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो विकिरण की जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के गमन की दिशा वो ये होगी। अब हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रकार देखें। विद्युत चुम्बकीय विकिरण निम्न प्रकार की हैं। जैसे हम अंतरिक्ष किरणें देखें। अंतरिक्ष किरणें जो हैं उनकी वेवलेंथ 10⁻⁻² से कम होती हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻20 या 10⁻20 से अधिक होती है और जो इसकी एनर्जी है वो 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक्सरेज है। एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻² से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻20 से 10⁻17 साइकिल पर सेकेंड होती है और इनकी जो एनर्जी है 10⁻7 से 10�5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इनका एक्सरेज का उपयोग हम गामा रेज का उपयोग जो है हम कैंसर रोगों के उपचार में करते हैं। तीसरी प्रकार की हम देखें एक्सरेज। एक्सरेज जो है उनकी वेवलेंथ 1 to 10⁻3 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻18 से 10⁻15 होती है और एनर्जी इसकी 10⁵ से 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इनका उपयोग हम त्वचा रोगों के उपचार में, क्रिस्टलों के अध्ययन में या फ्रैक्चर्स वगैरह में, मेडिकल में हम इसका उपयोग करते हैं। चौथी प्रकार के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखें। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज। इनकी जो वेवलेंथ है 10⁻3 से 4 × 10⁻3 होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 to 7.5 × 10⁻14 होती है साइकिल पर सेकंड और एनर्जी जो है वो 10⁻3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इनका जो उपयोग है वो आणविक संरचना के अध्ययन में या संदीप्ति लैंप में करते हैं। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। इनकी जो वेवलेंथ है वो 4 × 10⁻3 to 8 × 10⁻3 होती है, एंगस्ट्रॉम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 7.5 से 3.8 × 10⁻4 साइकिल पर सेकेंड होती है और इनका जो ऊर्जा है 5 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इसका जो उपयोग है वो वर्णमिति में करते हैं या हम जो देखते हैं, हमें जो दिखाई देता है वो विजिबल लाइट में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरणें। इनकी जो वेवलेंथ है 8 × 10⁻3 से 3 × 10⁻6 होती है और जो फ्रीक्वेंसी है 3.8 × 10⁻14 से 10⁻12 साइकिल पर सेकंड होती है। एनर्जी 1.5 से 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनका उपयोग जो है आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में या भौतिक चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। इनकी जो वेवलेंथ है 10⁻6 to 10⁻9 एंगस्ट्रॉम होती हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 to 10⁻9 साइकिल पर सेकंड और इसकी एनर्जी 10⁻2 to 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इनका उपयोग हम रडार और कम दूरी के संचार साधन में करते हैं। नेक्स्ट हमारे है रेडियो वेव्स। इनकी जो वेवलेंथ है 10⁻9 से 10⁻13 होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻10 to 10⁻5 साइकिल पर सेकंड होती है और इनका जो एनर्जी है 10⁻³ to 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनका उपयोग जो है लंबी दूरी के संचार साधन और टेलीविज़न इनमें करते हैं। अब हम लें स्पेक्ट्रम। अभी हमने स्पेक्ट्रम देखा था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम टाइप्स देखें। स्पेक्ट्रम सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार के होते हैं,
कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार के होंगे, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, सतत और असतत। सतत स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार के हैं, लाइन और बैंड। इसी तरह से असतत भी लाइन और बैंड प्रकार के होते हैं। और बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, घूर्णन या सूक्ष्म तरंग, रोटेशन या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। दूसरा कंपन घूर्णन यानी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रम। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य व विजिबल, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य व पराबैंगनी, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम। अब हम एक एक स्पेक्ट्रम देखें। एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जब किसी पदार्थ को हम ऊर्जा देते हैं, यानी इतनी ऊर्जा देते हैं कि वे रक्त तप्त हो जाए या काफ़ी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करे, तो जब वो प्रतिदीप्त हो जाता है तो वो उच्च ऊर्जा वाले उसमें उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यानी जब हम उसको बहुत अधिक ऊर्जा दे देते हैं तो वो प्रतिदीप्त हो जाता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस ऊर्जा का अगर हम स्पेक्ट्रम लें, या हम ये कहें कि उस विकिरण जो विकिरण उत्सर्जित कर रहा है उसको हम डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करें, और जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, यानी जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, तो वो स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। दूसरे प्रकार का स्पेक्ट्रम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी पदार्थ में विद्युत चुम्बकीय विकिरण को गुजारा जाता है, यानी किसी भी पदार्थ जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी पदार्थ में से गुजारते हैं तो वो कुछ विकिरण को अवशोषित कर लेता है और कुछ को ही पारगमित होने देता है। जब तो जो पारगमित विकिरण है उनको अगर हम डिटेक्टर से रिकॉर्डर पर भेजते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण को किसी माध्यम में से गुजारते हैं तो वो कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लेता है और शेष विकिरणों को पारगमित कर देता है। तो पारगमित विकिरण का जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है, या हम ये कहें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसमें जो प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर काली अंधकारमय रेखाएं प्राप्त होती हैं। यानी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये हम देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड जो होगा, वो पृष्ठभूमि जो होगी वो तो चमकीली होगी और उस पर हमें काली लाइनें, जैसे ये काली लाइनें हैं वो दिखाई देती हैं। ये काली लाइनें अवशोषण विकिरण के कारण है, जिन विकिरणों का अवशोषण होता है उन विकिरण के कारण ये काली लाइनें हमें मिलती हैं, तो इसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि उत्सर्जन विकिरण में जो पृष्ठभूमि है वो काली होती है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में पृष्ठभूमि जो है वो स्पेक्ट्रम की काली होती है और उस पर चमकीली रेखाएं, जैसे ये हमें चमकीली रेखाएं हमें दिखाई देती हैं, तो ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये जो चमकीली रेखाएं हैं वो उत्सर्जित विकिरणों के कारण होती हैं। अब उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम को भी हमने देखा कि दो प्रकार में बांटा है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, सतत और असतत स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं? उस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो लगातार होता है, इसमें कोई सीमा विभाजन नहीं होता। जैसे हम मान लो ये कहें कि एक कलर है, एक बैंड हमें मिल रहा है, अब इसी से कंटिन्यूस में दूसरा बैंड और उसी के कंटिन्यूस में तीसरा बैंड, यानी इस मान लो ये ए कलर है, ये बी कलर है और ये सी कलर है, तो ए कलर का जो बैंड है कहाँ ख़त्म हो रहा है और बी कलर का बैंड कहाँ शुरू हो रहा है ये हमें पता नहीं लग पाता। यानी एक का ख़त्म होने से पहले ही बी स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी
इस स्पेक्ट्रम में हमने अभी जब विकिरण के 7 रंग हमें मिलते हैं, इस प्रकार से विस्तृत होते हैं कि ये जानना संभव नहीं होता कि कहाँ नीला रंग समाप्त हुआ और कहाँ हरा रंग शुरू हुआ, या कहाँ नारंगी समाप्त हुआ, कहाँ लाल रंग शुरू हुआ, यानी ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। दूसरा हम लें डिसकंटिन्यूस या असतत स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को असतत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ खंडों में विभक्त होता है। जैसे ये एक कलर है, फिर दूसरा कलर है, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ एक कलर ख़त्म हुआ और यहाँ दूसरा कलर स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ एक स्पेक्ट्रम का हमें खंड मिल रहा है और दूसरा, तो यहाँ एक कलर ख़त्म होता है, यहाँ दूसरा शुरू होता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम डिसकंटिन्यूस या असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। असतत स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारा बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब इसमें हम सबसे पहले लें लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ तरंग संख्या से संबद्ध कई रेखाएं होती हैं। यानी लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है तो ऐसे लाइन हमें मिलेंगी, तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होगा। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस अथवा वाष्प अवस्था में पदार्थों के परमाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। यानी ये स्पेक्ट्रम हमें एटम से या परमाणुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण, यानी परमाणु में जो विभिन्न एनर्जी लेवल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। इस ट्रांजिशन के कारण हमें जो रेखाएं मिलती हैं वो हमारी लाइन स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। और प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक, एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी एक तत्व का लाइन स्पेक्ट्रम दूसरे तत्व के लाइन स्पेक्ट्रम से भिन्न होगा। कभी भी एक दो तत्वों के एक जैसे लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होंगे। अब अगर स्पेक्ट्रम, रेखिक स्पेक्ट्रम जो है, जो लाइन स्पेक्ट्रम है, यदि उत्सर्जन प्रकार का है, एमिशन टाइप का है, तो काली सतह पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होंगी। जबकि अगर एब्जॉर्शन टाइप का है, लाइन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्शन टाइप का है, तो क्या होगी, चमकीली सतह पर काली रेखाएं हमें मिलेंगी। दूसरे प्रकार का हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखें, वो है बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में हमें बैंड मिलते हैं, यानी इस तरह से हमें बैंड मिलते हैं, इस तरह से हमें बैंड मिलेंगे। तो अगर हम हाई माइक्रोस्कोप से देखें तो ये बैंड भी जो है कई सारी रेखाओं का समूह हमें दिखेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमारे बैंड स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ये स्पेक्ट्रम पदार्थों के द्रव अथवा विलयन अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिसमें पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं। यानी जो हमारे लाइन स्पेक्ट्रम है वो तो गैस या वाष्प अवस्था के पदार्थों से मिलते हैं, और ये द्रव या विलयन अवस्था में जो पदार्थ है उनसे मिलते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर अवस्था में होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल से हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा या आणविक स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अब आणविक स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होती है? अणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन से आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो बैंड स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूल्स से मिल रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स में के द्वारा ऊर्जा का या तो उत्सर्जन या अवशोषण से जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है वो हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। अब इस मॉलिक्यूल में जो है 3 तरह की एनर्जी होती हैं, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी। यानी अणुओं में घूर्णन भी होगा, कंपन भी होगा, और आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण भी होगा, ट्रांजिशन भी होगा। तो इनके कारण जो ऊर्जा का अवशोषण होता है उससे हमें बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है। अब भिन्न भिन्न ऊर्जा के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, वो संपन्न होते हैं। जैसे रोटेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, ट्रांजिशन होगा। तो उन्हीं के आधार पर स्पेक्ट्रा को 3 वर्गों में बांटा गया है।
पहला है रोटेशन स्पेक्ट्रम, दूसरा है वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहला लें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम। लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ वाले जो फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव रीजन है वहाँ से विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में घूर्णन हो संपन्न होता है, यानी रोटेशन होता है। इससे जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो रोटेशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इस प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरे प्रकार का है घूर्णन कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। जो इंफ्रारेड रीजन है उसकी उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में घूर्णन के साथ साथ क्या होगा, वाइब्रेशन भी होता है। इसके कारण जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है, या हम इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इंफ्रारेड रीजन से जो मॉलिक्यूल्स है वो विकिरणों का अवशोषण करते हैं। ऊर्जा विकिरणों का अवशोषण करने के कारण अणुओं में घूर्णन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा, यानी रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होता है। इससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहलाता है, IR स्पेक्ट्रम। तीसरे प्रकार का है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। जब पदार्थों में इंफ्रारेड से भी उच्च ऊर्जा वाले दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों को गुजारा जाता है, यानी उसमें पदार्थ में से हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन के विकिरणों को गुजारते हैं, तो उच्च ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिससे हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो स्पेक्ट्रम हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये हमारे स्पेक्ट्रा थे। थैंक यू।